ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये था नॉर्मल वाले का। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन जिसमें मैं आपको अनइक्वल गैप दे देता हूं कि अगर अनइक्वल गैप आ गया तो हैंडल कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स टेक इट लाइक दिस कि आपको मार्क्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, और वो आपको दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, फिर ले लेते हैं 20 to 40, 40 to 60 एंड लेट्स सपोज 60 to 100। अब ये ऐसा दे रखा है, तो अभी तो बहुत अनइक्वल हो गया। अब वो बोलते हैं इसका करके दिखाओ। ठीक है जी, आपसे पूछेंगे करो, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, स्टूडेंट्स भी ले लेते हैं ना, तो स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स ले लेते हैं जी 4, 3। ठीक है, फिर से मैंने छोटी छोटी वैल्यूज ली है ताकि मेन पर्पस सीखना है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप लोग, है ना। तो फटाफट से ये ट्राई करता है। इसमें आपके पास मार्क्स मतलब CI दे रखा है, स्टूडेंट्स का मतलब आपको F दे रखा है। फर्स्ट स्टेप सेम, क्या निकालते हैं सबसे पहले, CF। तो आप सबसे पहले CF निकालो, फाइंड आउट CF योरसेल्फ, और वो F के टोटल से मैच करना चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा। तो फर्स्ट विल बी 4, 7, 13, 18 एंड 20। तो वही टोटल आ रहा है, मैंने करा तो मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है, मैंने लिख दिया 20। अब तुम्हें नहीं हो तो तुम चेक कर लेना। ठीक है, तो ऐसे सेम आएगा। अब यहाँ पे बात तो सारी याद होगी, कुछ नहीं करना है। L1 में क्या लेंगे, तो जो भी आएगा लोअर लिमिट n/2 यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। CF यहाँ पे होगा FI कौन सा लेना है, यहाँ तो बहुत सारे हैं सर। अगर इन दोनों में से कोई हुआ तो 10-10 होगा, इनमें से अगर कोई हुआ तो 20-20, अगर लास्ट हुआ तो 40। लेट सी कि कहां पे जाके मिडिल लाई करता है। तो सबसे पहले हम एक काम ही कर लेते हैं ना, n/2 निकाल लेते हैं। तो 20/2 कम्स आउट टू बी हाउ मच, 10th टर्म। तो 10th टर्म जो आपकी है वो कहां पे लाई कर रही है, 13 में आ गया। अब इसमें लोअर लिमिट कितनी है, 20, n/2 कितना आया था, 10। CF हमेशा कौन सा लेते हैं, प्रीवियस वाला, तो ये आ गया 7। ये हमेशा लोअर लेते हैं, तो 6 इनटू में हम देखते हैं कौन सा आएगा, इंटरवल। इंटरवल कितने का, 20 to 40 में 20 का। मैंने पहले ही बोला था अगर इनमें से कोई आता तो 10 का गैप लेते हैं, ये है तो 20 का है, लास्ट होता तो चाहे 40 का भी लेना पड़ता। ठीक है, तो इंटरवल वो लेना है जो मीडियन क्लास का हो। तो 20 to 40 में गैप कितना है, 20। तो ये आपको बताया हुआ, ऐसे ब्रैकेट लगा लिया करो ताकि गलती ना हो। 10 - 7 इज हाउ मच, 3/6 इंटू 20। कितने इजीली कट हो गया, तो कम्स आउट टू 1 into 10, 10, और 20 + 10 इज हाउ मच, 30। और मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ 30 मार्क्स इज माय मीडियन। तो आप इसको ऐसे लिखो बॉक्स में, आ गया। तो अनइक्वल में कुछ भी दिक्कत नहीं थी, सिर्फ एक बात याद रखनी है, आई वो लेना है जो आपका बनता हो, जो लाई कर रहा हो यहाँ पे। अब आई होप सो ये आपको आ गया समझ कैसे करा हुआ है। अब एक काम करता है, इसी का एक और वेरिएंट बन सकता है। मीडियन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज पोजीशन मैटर करती है, क्लास इंटरवल्स की वैल्यूज मैटर करती हैं, इसलिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब मान लो अगर इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन आता है, तो मीन में तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मीडियन में बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने इंक्लूसिव मेथड का क्वेश्चन और एज इट इज स्टार्ट कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए याद रखो, अगर क्वेश्चन आया इंक्लूसिव का तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव। आप सीरीज को कन्वर्ट करेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही लेस देन सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है। नाउ लेट्स सपोज अगर लेस देन सीरीज का क्वेश्चन आता है तो क्या करना पड़ेगा, तो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल क्लास इंटरवल में, फिर क्वेश्चन करेंगे। मोर देन का आएगा तब भी करना पड़ेगा। तो 1 by 1 ये सारे टाइप्स एक एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इंक्लूसिव फर्स्ट। एक इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन देता हूं, आप करके दिखाओ, पता लग जाएगा कितने अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। तो क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, आई एम गिविंग मार्क्स अगेन 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30,
31 to 40, 41 to 50। ठीक है, स्टूडेंट ले लेते हैं, इस बार थोड़े ज्यादा ले लेते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है एंड यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट, फाइंड मीडियन मार्क्स। तो आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है, इस क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। ये इंक्लूसिव सीरीज है, ऑर्गेनाइजेशन और डेटा से सीखते आ रहे हो कि आप जब भी इसको देखते हो तो यहाँ पे गैप है, होना ये चाहिए कि अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट शुड बिकम लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट। ऊपर वाले की अपर लिमिट नेक्स्ट वाले का क्या बनना चाहिए, लोअर लिमिट, बट नहीं है ना, गैप है। तो क्या करेंगे, गैप को कवर अप करेंगे। तो देखो 10 और 11 के बीच में कितने का गैप है, 1 का। ये 1 का गैप है, तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 2। कई बच्चे पूछते हैं 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, बिकॉज हम एक को चेंज नहीं करेंगे, हम दोनों को चेंज करते हैं। तो 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 1/2 कितना होता है, 0.5। तो अब क्या करना, अपर लिमिट को बढ़ा देंगे और लोअर लिमिट को कम कर देंगे। यानी कि अगर ये 10 में 0.5 प्लस करो तो क्या आ जाएगा, 10.5। ऐसे अगर 11 में से 0.5 माइनस करो तो क्या आएगा, 10.5। आगे ना सेम। तो अब रूल ये बना कि पूरी लोअर लिमिट में से क्या करते जाओ, माइनस। तो सीधा यहां पे लिखते हैं क्लास इंटरवल, इसमें से 0.5 माइनस करो 0.5, इसमें से करो 10.5, इससे करो 20.5, 30.5 एंड 40.5। सिमिलरली अपर लिमिट जितनी भी है उन सब में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 10 प्लस 0.5, 10.5, 20। बिल्कुल ठीक है, और ये सब आप सीख गए, मिल गया। अब देखो बिल्कुल गैप कितना परफेक्ट चल रहा है, और गैप है भी 10 का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एफ आपके पास ऑलरेडी है, सी आई मैंने दे दी। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। लेट्स सी अब आपका आंसर मैच करता है मेरे से या नहीं। चलो खुद से करो इस बार, ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जल्दी करके दिखाओ। 24.25 तो जल्दी जल्दी करें। अगर मेरे को करना है तो देखो, सी एफ अगर हम देखें तो सबसे पहले 10, देन 20, 2, 30, 46 एंड 50। सी एफ आ गया, एफ है, सी आई है, और कुछ भी नहीं चाहिए, फॉर्मूले में लगाते हैं। इस बार एन कितना है, 50। इट विल कम आउट टू बी 25th टर्म। तो 25th टर्म आएगी 30 में। ठीक है, तो यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला। L1 इज हाउ मच, 20.5, प्लस कर देंगे कितना, तो n/2 देखना है, n/2 है तो 25, माइनस प्रीवियस वाला लेते हैं सी एफ 22, अपॉन में ये देखेंगे ये कितना है, फ्रीक्वेंसी 8, गैप कितने का है 10। तो जरा देखिए 20.5 प्लस दिस कम आउट टू बी 3/10, यानी कि 30/8। तो डायरेक्टली कर लेते हैं इसको, 8 3 ज़ा 24, 68, 7 ज़ा 56। तो आप इसको ले लो, काफी है। अगर हम टोटल करें तो कितना आएगा, विल कम आउट 24.2। तो ये जो है आपका, ये आ गया मीडियन। और ये सीआई में मार्क्स दे रखा है, तो सेम अगेन आई एम राइटिंग मार्क्स। ठीक है, तो कुछ मेहनत थोड़ी ना थी, सिर्फ स्टार्टिंग आपको देखनी है। यहाँ पे अगर केयरफुल हो गए ना तो पूरे क्वेश्चन में कोई गलती होने का स्कोप बचता नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों की अगर मैथ वीक है, गड़बड़ है, तो याद बता दो, सेफ्टी पर्पस के लिए क्या लगा लिया करो, ब्रैकेट्स, ताकि याद रहे कि ये इधर ऐड नहीं हो सकता, उधर मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और शुरू करते हैं, और इस बार हम करेंगे लेस देन सीरीज का अगर क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करना है। दिस वॉज इंक्लूसिव सीरीज, ये इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन था। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर लेस देन सीरीज आई तो कैसा होगा। तो मैं सिंपल लिख देता हूं, इनकम और रुपीज थाउजेंड्स में ले लेता हूं, यहां ले लेते हैं लेस देन 10, 15, 20,
25, 30, 35 एंड 40। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने पूरा नहीं लिखा, बट आप पूरा लिख सकते हैं। इनकम यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे लिख लेते हैं वर्कर्स। तो लेट्स सपोज ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब केयरफुल होने की चीज क्या है, सर ये नॉर्मल सीआई नहीं है, यहाँ लिखा है लेस देन 10 और फिर लिखा है लेस देन 15। तो पहली बात तो गैप कितने कितने का है, 5 का है। तो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल आप खुद क्रिएट करोगे, सबसे पहले आप क्या क्रिएट करोगे, सीआई क्लास इंटरवल। तो जो लेस देन 10 है ये हो जाएगा 5 to 10, बिकॉज गैप 5 का है तो 10 से छोटा लेना है, लेकिन कितने गैप पे, 5 के गैप पे। तो दिस विल कम आउट टू बी 5 to 10। आगे तो आप कर ही लोगे 10 to 15, 15 to 20 एंड सो ऑन। लास्ट वाला 35 to 40 आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो वर्कर दे रखा है ना, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी। ये क्या दे रखा है, दिस इज गिवन टू बी सीएफ। इस बार सीएफ दे रखा है। कैसे मेरे को पता चला, क्योंकि ध्यान से देखो, वो बोल रहे हैं लेस देन 15, तो सर लेस देन 10 वाला भी तो 15 से छोटा ही है, तो पक्का उसमें क्या हो रखा होगा, ऐड हो रखा होगा। लेस देन 20 बोल रहा हूं तो लेस देन 15 वाला उसमें ऑलरेडी क्या हो रखा होगा, ऐड हो रखा होगा। दैट मींस यहाँ पे आपको सीएफ दे रखा है, तो वापस एफ पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये रूल सिंपल सा है, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, सीएफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्यूमुलेट मतलब ऐड कर रखा है, तो वापस जाने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आपने इस बार फ्रीक्वेंसी भी ढूंढनी है, सीआई भी ढूंढना है। तो सीआई तो मैं लिख देता हूं, लो दिस विल कम आउट टू बी 10, 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। ये आ गया क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी पे वापस माइनस करने के लिए, लेस देन 10 यही था, यहां पे ओवरलैपिंग चल रही है, बट लेस देन 10 तो वही था जो 5 to 10 था, तो ये एज इट इज रहता है। इसलिए कई बच्चे इसको याद भी ऐसे ही करते हैं कि हमेशा लेस देन सीरीज में ऊपर वाला क्या रहता है, सेम, बिकॉज वो सेम है, इसलिए रहता है सेम। अब माइनस करेंगे, 8 minus 2 इज हाउ मच, 6। फिर ये 8 इसमें ऐड हो गया था, तो बिना ऐड करे कितना होता, 16 minus 8, 8। कितना आएगा, 4। अगेन कितना आएगा, 4। फिर कितना आएगा, 4। और लास्ट में कितना है, 2। अब आप चेक कर लो, जो इसका टोटल है ना वो 30 आना चाहिए। अगर 30 आ रहा है तो इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी ठीक करी है, अगर टोटल 30 नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती होगी, ठीक है। तो सीखा क्या, जब पहले कर रहे थे तो सीएफ निकालते थे, ऐड करते थे, क्यूमुलेट करते थे। इस बार सीएफ दे रखा है तो वापस एफ पे जाने के लिए हमने माइनस करना शुरू करा। रूल सेम, ऊपर वाला सेम, देन वी हैव एडजस्टेड। अभी हो गया, इस क्वेश्चन को कर लो। लेकिन बस एक चीज का ख्याल रखना, जब सीएफ लोगे तो आपको एक आदत पड़ गई थी कि इधर से बड़ी एफ है, इधर है सीएफ, और ढूंढना भी किसमें है, सीएफ में। तो गलती मत कर देना, बाकी सब कुछ ठीक है। तो दिस इज हाउ मच, 30। कितना आने वाला है, 30/2 इज हाउ मच, 15 आ गया ना। तो 15 टर्म सीएफ में देखना है कि 16 में आ रहा है, तो ये है आपका इंटरवल जो आपको लेना है। और इसको जब फॉर्मूले में पुट करोगे तो L1 इज हाउ मच, ये रहा 15 to 20 में 15, n/2 तो हमने निकाला ही था 15, माइनस सीएफ, ये है सीएफ का कॉलम पीछे वाला 8, और सामने क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और इनटू में आई, गैप कितने का है, 5। तो यहाँ पे लोगे 15 प्लस 15 माइनस, ये लो मैं फिर इसको ऐसे लिख देता हूँ, इज हाउ मच, 7। 7 into 5 इज 35/8। मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, एलसीएम लोगे फिर टाइम लगेगा, कई बच्चे एलसीएम में गलतियां करते हैं। तो जिनकी एलसीएम वाली कैलकुलेशन वीक है वो एलसीएम छोड़ दिया करो, सिर्फ यहीं पे सॉल्व कर लो डेसिमल्स में, इट विल बी इजी, और फिर ऐड कर देना। तो 8 4 था 32, उसके बाद बचा 30, तो 8 3 था 24 आ गया, और
60 है तो फिर 7 आ जाएगा, तो इसको ऐड कर सकते हो, कम्स आउट टू 19.37। और ये क्या आ रहा है, इनकम है, तो आई एम राइटिंग रुपीज, और मैंने बताया भी था इस बार 1000 है, तो 1000, और ये मीडियन निकल आया, फिर से आ गया आंसर। ठीक है, करो, नोट करो फटाफट से। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है मोर देन सीरीज का, नाउ यू हैव टू ट्राई दिस कि अगर मोर देन सीरीज में क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे। ऑलमोस्ट चीजें सेम है, बिकॉज ऑब्वियसली ये भी मोर देन है तो चीजें ओवरलैप हो रखी है। मोर देन 20 का मतलब है 20 से लेके 80 तक सारा, इसका मतलब है 30 से लेके 80 तक सारा, तो आपने करना सेम है। ये जो दे रखा है दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अभी भी क्या है, सी एफ। तो सी एफ से एफ पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, बिकॉज चीजें ऐड हो रखी है, क्यूमुलेट हो रखी है। वापस जाने के लिए यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। लेकिन इस बार जो करेक्ट आइटम है दैट इज नॉट 50, बिकॉज देखो मोर देन 20 तो सारे ही है, 50 60 70 80 सारे वैल्यूज 20 से तो ज्यादा ही है, तो 50 तो टोटल है। इसलिए हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, वील स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, बिकॉज ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूंगा मोर देन 70, तो मोर देन 70 का मतलब 70 टू 80, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, तो दिस 8 इज द करेक्ट वैल्यू, इसलिए आप नीचे से स्टार्ट करते हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर लेस देन में ऊपर से क्यों किया था और मोर देन में नीचे से क्यों किया था, बिकॉज जो बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म बनती है वो यही बनती है कि लेस देन सीरीज में ऊपर वाला फ्री होता है। फ्री का मतलब होता है वो बिल्कुल भी हमारी अफेक्टेड नहीं है, और ये यहाँ पे लोअर वाले के साथ है, तो इट इज नॉट बीइंग अफेक्टेड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको देख लेना, ये आपका सी एफ दे रखा है और आपने निकालना एफ, तो पहले सी आई निकाल लो, फिर आप एफ निकालो, और फिर नॉर्मल क्वेश्चन कर देना। देखता हूं आप क्या करते हो, बिकॉज एक जगह पे आप अटक सकते हो, तो लेट्स सी, एक बार ट्राई करो, फिर मैं करा, पहले खुद ट्राई करो। तो अगर आपने करने के लिए ट्राई किया तो सी आई कैसे आएगा, ये तो बड़ा है, 20 से गैप कितना है 10 10 का, तो 20 टू 30 लेंगे, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, और 70 से भी बड़ा, यानी कि 70 से 8। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बता दिया था कि इस बार स्टार्ट कहां से करना है, बॉटम से, तो 8 माइनस करोगे, 12 माइनस 8 4, दिस इज 8, दिस इज अगेन 4, दिस इज 14, दिस इज 12, टोटल आपका 50 आ जाएगा। अब अगर किसी ने ये सोचा हो कि बस एफ आ गया, सी एफ आ गया, क्वेश्चन शुरू कर दिया, यहाँ पे आपने लिया 50/2 कम्स आउट टू बी 25th, तो अब फंसोगे यहाँ पे कि सर 25th सी एफ में कैसे लें, ऐसे देखें फंस जाओगे। वी कांट डू लाइक दिस, हमें हमेशा से ही असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, हमें हमेशा किस में चाहिए, असेंडिंग, तो वी नीड लेस देन सी एफ। क्वेश्चन चाहे मोर देन का है, बट मीडियन बाय डिफॉल्ट लेस देन सी एफ को यूज करता है, क्योंकि जब आप फॉर्मूले में माइनस सी एफ लिखते हो तो एक पीछे वाला लेते हो, तो छोटा होता है बड़ा होता है, छोटा होता है ना, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में फिर से निकालना ही पड़ेगा। तो इस बार क्वेश्चन में आपका सी एफ एक बार और आएगा, जैसे आप पहले करते थे, जैसे आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में करना शुरू किया था तो आप सी एफ खुद निकालते थे ना, तो बिल्कुल वैसे ही आप सी एफ खुद निकालोगे, कौन से लेस देन वाले से। तो ऊपर से स्टार्ट करते थे, बिल्कुल 12 ऐड करेंगे, 26 ऐड करेंगे, 30, 38, 42 एंड 50, देखो मैच हो गया। अब आप ढूंढ सकते हो कि 25th का आ रहा है, तो सर 26 में ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका यहां लाई करता है, इसको लेना ही नहीं है, इस मोर देन वाले का कोई रोल नहीं है, अब एक ही बार चाहिए था यहां लाने के लिए बस। अब फॉर्मूला लगाओ, तो वी हैव median is equal to L1 is how much, 30, n/2, n/2 कितना आया था हमारा 25, माइनस करना था सी एफ पीछे वाला 12, अपॉन में एफ 14 है, इनटू में अगेन गैप कितने का है 10 का, तो आई होप सो अब आप आंसर
निकाल पाओगे इसका? अब तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आई गेस आपको पता लग गया होगा क्या करना। इसको करोगे तो वैसे 13 आ रहा है, 130/14 कम्स आउट टू बी 39 के आसपास आएगा, 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और ये 39 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करो कंप्लीट। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अब हमने हर टाइप का मीडियन का क्वेश्चन कर लिया, बिकॉज अपने कॉन्टिन्यूस सीरीज में इतनी सारी ना वैरायटी हो सकती है। लेकिन एक चीज याद रखना, यही जो चीजें ट्रीटमेंट आपने सीखे एफ से सी एफ, सी एफ से एफ, ये बाकी क्वेश्चंस में भी काम आ सकता है। ठीक है, इसको ट्राई करो और ये फटाफट से आंसर निकाल के देख लो आपका क्या रहा है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग जिसमें मीडियन का ही क्वेश्चन करेंगे। बट मान लो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मीडियन दे रखा है, बट कोई ना कोई आइटम, कोई ना कोई वैल्यू जो है वो क्या है, मिसिंग है, तो वो मिसिंग वैल्यू कैसे ढूंढता है वो करके देखते हैं। ठीक है, तो विल गो लाइक दिस। मैं आपको बोलता हूं, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स द मीडियन मार्क्स इज 26। तो 20 स्टूडेंट्स की क्लास है और मीडियन मार्क्स कितना है, 26 है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए मैंने दे दिया आपको। ठीक है, अब आप ऐसे देख के चलो कि आपको क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी में लेट्स सपोज आपको दे रखा है 4F1, लेट्स सपोज दे रखा है 5, 3 और F2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है, अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, करो ट्राई। सब कुछ ठीक है, एफ भी है, सी आई भी है, ऊपर भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक बार ट्राई करके देखो, गिव इट अ ट्राई, कैसे कर सकते हो, नहीं तो फिर हम तो है ही कराने के लिए। आप एक बार देखो, इतने सारे क्वेश्चन करें, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, था तो इजी, आई थिंक कुछ तो ट्राई करा है, तो देखो, वरना मैं बताता हूँ, कुछ भी नहीं करना बेटा जी। आपकी सबसे बड़ी क्वेरी ये आ रही होगी, सर एफ तो है, हमारा पहला काम सी एफ होता था, तो सी एफ तो आप निकाल ही सकते हो, पहला क्या होगा, सेम। अब बोलोगे ऐड कैसे करें, ऐड क्या करना, लिख दो ना 4 + F, अब 5 इसमें ऐड हो जाएगा ना, तो 9 + F1, ये हो जाएगा 12 + F1, और ये ऐड ऐसे आ जाएगा F1 + F2। तो CF तो नॉर्मल है। मजे की बात ये, अब आप बोलोगे सर n/2 टर्म कैसे करें, क्योंकि हमें n, चलो n भी बता रखा है, क्लास ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, तो f का टोटल पहले से ही बता रखा है कि f का टोटल कितना है, 20 है। तो अब आप बोलोगे सर 20/2 10th, फिर ढूंढने की कोशिश करोगे तो फिर अटकोगे, ऐसे नहीं ढूंढते हैं। इस क्वेश्चन में साफ साफ बात है, ये मीडियन क्लास का फॉर्मूला था ना, जब तुम्हें मीडियन पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, द मीडियन मार्क्स इज 26। जब 26 मार्क्स पहले से ही पता है कि मीडियन 26 है, तो सीधा देखो 26 किस में आता है, क्या इसमें 26 आएगा, क्या इसमें आएगा, क्या इसमें आएगा। तो बेसिकली यही है क्लास इंटरवल। तो हमने सीखा क्या, सीखा ये कि जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा हो, मीडियन की वैल्यू गिवन हो, उसमें n/2 नहीं करना पड़ता, उसमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली मीडियन देखो कहां लाई कर रहा है, जहां लाई कर रहा है वही बेटा मेरा मीडियन क्लास है, यही है मेरी मीडियन क्लास। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले की बात करो, मीडियन इज इक्वल टू L1 + n/2 - CF/F इंटू में I, H भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मीडियन मुझे पता है तो मैंने लिख दिया 26, लोअर लिमिट 20 है, n/2 कितना दे रखा है,
जरा चेक करो 20/2 ना, क्योंकि एन इज एफ का टोटल, 20/2 इज 10, तो ये 10 तो पता है। सी एफ लेते हैं प्रीवियस वाला, तो प्रीवियस वाला है 4 प्लस एफ वन। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करेंगे, लिख देंगे -4 प्लस एफ वन, गलत हो जाएगा। बिकॉज जब माइनस दोनों, ये दो का टोटल है ना, तो ब्रैकेट में लिखो, बिकॉज साइन चेंज होते हैं। तो आप हमेशा ऐसे लिखोगे 10 माइनस, और इसको ब्रैकेट में लिखो 4 प्लस एफ वन। आपकी आधी मैथमेटिकल जो एरर्स आप करते हो ना, वो सॉल्व हो जाते हैं अगर आप क्या करो, ब्रैकेट्स यूज कर लो। ठीक है, तो F1 था, मैं लिख दिया, अपॉन में F सामने वाला कितना है 5, और इनटू में कितना है बेटा, I इज द गैप, 20 to 30 में 10 का गैप है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और 26 इज इक्वल टू 20 प्लस, देखो इसको भी मैं करूंगा 10 माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, 4 माइनस माइनस हो गया, और प्लस माइनस अगेन माइनस F1, ये तो कट गया नीचे से, बट बाहर क्या है, इनटू 2, तो अभी मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये प्लस का साइन है, तो ये इधर आके क्या हो सकता है, माइनस, तो 26 माइनस 20 कर लो, और ये जो है सॉल्व कर लेते हैं, 6 माइनस F1 इंटू में 2। ठीक है, अब जरा इसको देखो कितना आएगा, 6, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे ले आओ, तो ये हो गया 3 इक्वल टू 6 माइनस F1। अब या तो 6 को इधर ले आओ, 3 माइनस 6 इक्वल टू माइनस F1, ये हो गया -3 माइनस F1, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो F1 की वैल्यू कितनी आती है, तो हमने F1 निकाल लिया बेटा 3। अब आप बोलो सर ये तो एक ही निकला, अपने को दूसरा भी चाहिए, कर लो, क्या दिक्कत है। दिस इज द टोटल ऑफ F, हर बार देखा था ना सीएफ में, लास्ट इसका टोटल होता है। तो बेटा अगर 20 इज इक्वल टू हाउ मच, 12 प्लस F1 प्लस F2, तो जरा देखो 20 माइनस 12 कर दो, प्लस F1 कितना था 3 प्लस F2, चलो इक्वल टू, इसको यही रहने देते हैं, कितना आएगा 8, मैंने इक्वल टू लिखना था, मैंने इधर ही डाल दिया। ठीक है, लो, तो अब क्या करेंगे, 20 माइनस 12 इज हाउ मच 8, इधर आ गया -3 इक्वल टू F2, और हाउ मच, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, F1 भी आ गया, F2 भी आ गया। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ योर मीडियन, इतना ही होता है मीडियन। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज कर लो, फॉर्मूले को रिकॉल कर लो, और अब कोई आई होप सो कि आप गलती नहीं करोगे। ठीक है,